हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप अनंत से मिलेंगे। अनंत की जर्नी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे एसएससी सीजीएल में सफलता पाई। ये वीडियो वो टिपिकल वीडियो नहीं है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया, मैंने बहुत अच्छी रैंक ले आई या मैं एकदम टॉपर हो गया। ये आइडियल केस के बारे में ये वीडियो नहीं है, ना ही ये वर्स्ट केस के बारे में वीडियो है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ये एक जो एवरेज केस है, जो एक मिडिल केस है, जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है एसएससी की जर्नी में, उससे आप रिलेट कर पाओगे। इन्होंने 3 इयर्स तक प्रिपरेशन करी और इवेंचुअली इनको आकर के सफलता हाथ लगी। ये सफलता आपको इसलिए देखकर अच्छी लगेगी क्योंकि ये एक रिलेटेबल चीज़ है। इनकी पूरी जर्नी आपको लगेगी कि ये एक रिलेटेबल जर्नी है। जब आप किसी एक्सेप्शनल स्टूडेंट की बातें सुनते हो, जब कोई टॉपर होता है, तो बहुत सारी बातें हैं जिनसे आप रिलेट नहीं कर पाते। वो बातें आपको मैन्युफैक्चर्ड लगती हैं कि क्या ये बात सच में है भी, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप रिलेट नहीं कर पाते, बट इनसे आप रिलेट कर पाओगे, इसलिए वीडियो आपको देखना चाहिए। इनका जो सिलेक्शन है एसएससी सीजीएल 2025 में, जब पहले राउंड का रिजल्ट आया था, एफआरटीए का एलोकेशन हुआ था, उनमें इनका नाम नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया। जब फाइनल राउंड आया, यानी कि एफआरटीए के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा लोगों को इंक्लूड किया गया था, उनमें ये इंक्लूड हो गए थे। और ये इतने ज्यादा डिमोटिवेटेड थे कि इन्होंने रिजल्ट देखना जरूरी भी नहीं समझा कि फाइनल रिजल्ट मैं चेक करूंगा। रिजल्ट आने के कुछ दिनों के बाद इन्होंने हमारे चैनल पर कमेंट किया कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। बहुत टाइम से ये हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए थे। ये अपनी फैमिली में फर्स्ट हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब लिया है, फर्स्ट इन दी फैमिली। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, काफ़ी रिलेटेबल बात है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रिपरेशन में वरीड होते होंगे, स्ट्रेस्ड होते होंगे। इनकी कहानी भी कुछ वैसी ही है कि बहुत अनसर्टेनिटीज आई, बहुत इनको टेंशन हुई, बहुत स्ट्रेस हुआ, लेकिन उसके बाद भी जब आप अच्छे से हार्डवर्क करते हो तो सिलेक्शन आपके हाथ लग जाता है। इसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये देवघर से हैं, देवघर झारखंड से हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रिपरेशन का जो बेल्ट होता है यूपी बिहार की आपको कहानियां मिलेंगी, लेकिन ये झारखंड से हैं फॉर अ चेंज। और इनके ऊपर भी फैमिली एक्सपेक्टेशंस का वैसा ही पहाड़ था जैसे सबके ऊपर होता है। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली को डिसअपॉइंट करना जब फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और अल्टीमेटली एलिमिनेशन ट्रिक्स ने भी इनको थोड़ा हेल्प किया है। तो ये इसके बारे में भी ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को चलो अब देखो, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। आपने सीरियसली कब तैयारी शुरू की और आपने सीजीएल ही क्यों चुना? सर, जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उस समय मैं सोचता था कि टीचर बनूंगा या प्रोफेसर बनूंगा। हम्म। और फिर एमएससी वगैरह करके या फिर डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनूंगा। हम्म। तो बट सर, एक बार ऐसा हुआ कि लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो आ गया था, तो जिसके हम्म। कारण से मैं बहुत टूट चुका था। तो उसके हम्म। बाद मेरे एक फ्रेंड है, शुभम नाम है उनका, वो भी असिस्टेंट लोको पायलट है। उन्होंने और मेरे एक भाई है, उन्होंने दोनों ने मुझे गाइड किया कि आप जो है सीजीएल का तैयारी कर लो, और फिर जो है इसको फिर स्मूथ हो जाएगा। तो हम सोचे कि चलो ठीक है, एक बार देखते हैं तैयारी करके। उसके हम्म। पहले सर हम कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में नहीं जानते थे कि सीजीएल क्या होता है, सीएचएसएल क्या होता है। इस सब के बारे में हम एकदम अनअवेयर थे। तो हम्म। बट उन लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, फिर बताया कि अच्छी सैलरी होगी, अच्छा पैकेज होगा, एक लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया होगा। तो हम हम्म। बोले कि चलो ठीक है, एक बार देखते हैं स्टार्ट करके। तो आपने कौन से ईयर से तैयारी शुरू की थी? सर, मैंने ना एग्जैक्टली 1 अप्रैल 2023 को तैयारी स्टार्ट करा, और हम्म। 1 अप्रैल 2026 को तैयारी को द एंड कर दिया था। हम्म। क्योंकि सर उसके बाद ना जब रिजल्ट आया तो सर फाइनल, मतलब उससे पहले जो लिस्ट था उसमें नाम नहीं था मेरा। तो हम सर बहुत हम्म। ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन सब ज़्यादा हो गया था कि 3 साल इतना हम्म। मेहनत किए और कुछ हुआ भी नहीं, छोड़ ही देते हैं, अपना फादर का शॉप ही संभालेंगे। किराने का दुकान है मेरे फादर का। तो उसमें फादर से ले करके थोड़ा पैसा, थोड़ा लोन वगैरह अमाउंट ले करके बॉय बैंक से, और फिर उसको एक्सपेंड कर रहे थे। तो फिर जब एक रात में इस तरह से, मतलब 4 दिन पहले रिजल्ट आ चुका था, तो मेरा फ्रेंड बोला क्या कि तुम्हारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है, एक बार चेक करो ना। तो हम सोचे कि मेरा नाम का तो लड़का और भी बहुत होगा, एक बार देख लेते हैं चेक करके। तो जैसे ही चेक किए तो उसमें मेरा नाम था, पापा का नाम मैच कर रहा था, रोल नंबर मैच कर रहा था। सर, अभी तक हमको ड्रीम लगता है कि हम सेलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, तो आपने खुद नहीं देखा, आपके फ्रेंड ने देखा? जी सर, उन्होंने बताया कि आप एक बार चेक करो, आपका नाम है। तो रात का अच्छा। 12 बज रहा था, और सर एक्साइटमेंट में पूरा रात फिर नहीं सोए हम, मम्मी पापा कोई फिर रात में सोए नहीं।
और अच्छा अच्छा अभी तक हम अच्छा लोग को सारा फैमिली को ड्रीम लगता है। और सर अच्छा फैमिली में अच्छा हम फर्स्ट है जिसको सरकारी नौकरी हुआ है। मेरा पूरा अच्छा अच्छा दादा का दादी का परिवार में नानी घर में किसी को सरकारी नौकरी नहीं है। अच्छा और हम अच्छा। फर्स्ट है जो कि हमको सरकारी नौकरी मिला है। हम्म। ऐसे ही सर स्टार्ट की जर्नी, पक्का पक्की 3 साल में मेरा जर्नी एंड हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अनंत। और जी आप सर। ये बताइए अनंत कि आपने जब सोचा कि आप तैयारी छोड़ देते हैं, तो आप ये बताइए अनंत कि आपका सबसे बड़ा मिस्टेक तैयारी के दौरान क्या था? सर सबसे बड़ा मिस्टेक था कि सर हम क्वेश्चन नहीं लिखते थे पहले। हम्म और फिर सर हम स्मार्ट तरीका स्टार्ट किए कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते थे। और हम्म व्हाट्सएप में एक, मैं और मेरा फ्रेंड का एक ग्रुप था, सिर्फ हम दो ही जन थे। तो हम्म उसमें हम पोस्ट करते थे क्वेश्चन, और साथ साथ आंसर को एक वाइट पेज में लिख करके और हम्म फोटो क्लिक करके उसको क्रॉप कर देते थे और उसमें पेस्ट हम्म कर देते थे। और उसके बाद सर ये स्मार्ट तरीका हो गया था, क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ वो हमेशा रह जाता है, उसको फिर देखते नहीं है। और व्हाट्सएप में रहता था तो हर संडे को हम और मेरा फ्रेंड दोनों मिल करके उसको रिवाइज किया करते थे। तो सर इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था। और सर एक दो बात ये भी है ना कि टीचर्स थोड़ा सा मतलब ये बताते हैं कि मेरा ये बैच ले लो लास्ट टाइम प्रिपरेशन में, उसके बाद ये बैच ले लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, बट सर वो गलती हो जाता है। अब लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा खुद का नोट्स और खुद का रिवीजन ही करना चाहिए, वो बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनंत, हमारा ये है कि आपने आपकी तैयारी के दौरान बिगेस्ट आपका जो डिस्ट्रैक्शन था, एडिक्शन या प्रॉब्लम था, वो क्या था? सर ऐसे तो हम हमेशा से सोशल मीडिया से दूर ही थे, इंस्टाग्राम फेसबुक हम आज तक कभी इंस्टॉल नहीं किए थे। और हम्म सर यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन होता था कि जैसे हम मान लीजिए कि इंटरफेस यूट्यूब का आया, तो उसमें हम सर्च कर रहे हैं पढ़ाई रिलेटेड ही, तो टीचर का मतलब यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि जो आप सर्च कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वो पेश किया जाता है उसमें सारा चीज। तो हम्म उसी समय क्या होता था कि इंटरफेस को फिर स्क्रॉल करने लग गए कि किसी टॉपर का इंटरव्यू देखने लग गए कि कौन क्या कर रहा है, किसका लाइफ में क्या चल रहा है। कोई मान लीजिए क्वार्टर में मिल गया, किसी को रेलवे में है या एसएससी में है, क्वार्टर का फैसिलिटीज कैसा होता है, यही सब देखते थे। या शॉर्ट्स में लग गए तो फिर 2-3 घंटा शॉर्ट्स में निकल जाता था। तो फिर हम क्या किए कि यूट्यूब का वॉच हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री दोनों को पॉज कर दिए, जिसके कारण से सर यूट्यूब खोलने पर वो उसका फर्स्ट इंटरफेस में कुछ भी नहीं आता था। डायरेक्ट आप सर्च कीजिए तो आप जो चाहते हैं जो सर्च करिएगा सिर्फ वही आपको शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत कि आपका लोवेस्ट फेज क्या रहा मेंटली तैयारी के दौरान? सर मेंटली तो सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया था। इवन कि हम्म, सर हम होम्योपैथी डॉक्टर से दिखाए, अच्छा। स्ट्रेस का दवाई लिए। तो हम्म डॉक्टर, हाँ डॉक्टर साहब भी बोलते थे कि जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बने रहिए, हार मत हम्म मानिएगा। लेकिन सर हम एक समय प्रिपरेशन छोड़ देते, टीयर 1 दिए, एग्जाम में इतना सिनेरियो हो गया, पहले प्रोटेस्ट हुआ, फिर रिजल्ट बहुत डिले हो गया बीच में। हम्म तो जो 14th शायद था डेट, जिसमें कि हम्म 1 महीना बाद एग्जाम लिया था, उसके बाद फिर आंसर की तुरंत रिलीज किया था। हम्म तो सर रिजल्ट में इतना डिले होने के बाद टीयर 2 हुआ, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट में इतना डिले हुआ, जो कि मेरे फादर दादाजी हमेशा पूछते थे कि रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, आस पास में या लाइब्रेरी में हमेशा पूछते थे, जो कि और पैनिक क्रिएट करता था। तो हम टीयर 1 दे करके ही सोच रहे थे कि अब टीयर 2 नहीं देंगे, छोड़ देते हैं। सर बहुत मुश्किल से हम खुद को संभाले थे इस जर्नी में। मैं बहन हमको बहुत साथ दी, फ्रेंड्स बोलते थे कि नहीं, आप एक बार टीयर 2 दे दीजिए, होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, फिर अपना बिजनेस ही कीजिएगा। इससे पहले जब आप तैयारी कर रहे थे, तो किस कारण से आपका सिलेक्शन रुका हुआ था? क्या ऐसा हर्डल था जिसके कारण से आप फर्स्ट अटेम्प्ट जो है उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए थे? सर मिस्टेक्स क्या था? लास्ट टाइम में नानी घर चले गए थे। एग्जाम से तो पहले? नानी घर चले गए थे, वहां पर मतलब सेंटर थोड़ा, हाँ जी सर, एग्जाम से पहले नानी घर चले गए थे, क्योंकि आसनसोल मेरा सेंटर दिया हुआ था उस समय। और नानी घर से मतलब लगभग अप्रोक्स 30 किलोमीटर सेंटर दूर था। तो हम्म, सवेरे सवेरे नाश्ता करके निकल गए थे अपना बस पकड़ करके, जो कि सर ट्रांस मतलब ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा हीट था, उस समय गर्मी का टाइम था थोड़ा। तो बस में तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गया था। दूसरा गलती हो गया कि वहां पर जाके एक फ्रेंड मिल गया था लाइब्रेरी का, तो उससे थोड़ा सा गप में रह गए कि क्या करना है कैसे करना है, थोड़ा स्ट्रैटेजी वो बता रहे थे, थोड़ा हम बता रहे थे, जो कि सर ग्लूकोज बॉडी का थोड़ा डाउन हो गया था।
और फिर जा करके 18 तारीख का मैं शिफ्ट था उस समय सर, थर्ड शिफ्ट था। और पेपर भी सेकंड हार्डेस्ट पेपर हम लोग के में आ गया था। तो सर वो मतलब मैथ वगैरह पूरा गड़बड़ हो गया शुरू से ही, इंग्लिश भी थोड़ा गड़बड़ा गया। तो फिर हम जब अच्छा। नानी घर वापस आए तो मेरा पूरा मतलब भाई से बोल रहे थे कि यार इस बार तो लगता है कि नहीं हो पाएगा, फिर से हमको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा एक। अच्छा। और सर एक मतलब कि प्रेशर क्रिएट कर देते हैं सर टीचर्स ना, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे प्रेशर वाला कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। पूरा दिखाएंगे यूट्यूब में कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लीजिएगा तो ऐसा आपका वैल्यू होगा समाज में, ये होगा वो होगा। तो वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर था हमको भी कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक ले आएंगे। बट सर रियलिटी ऐसा नहीं है, रियलिटी बहुत डिफरेंट है। जो भी दिखाया जाता है सर उसमें बहुत चीज फेक होता है। और यूट्यूब में देख करके हम भी बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि लड़का लोग इतना नंबर ला रहा है, हम अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। टीयर टू में इतना इतना नंबर ले आता है, मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट होने लग गया था एक समय पर हमको। आप अपना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताइए कि कौन से सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए। सर जब भी हम मॉक लगाते थे फुल लेंथ, तो सबसे पहले रीजनिंग लगाते थे, फिर मैथ, फिर इंग्लिश और जीके, और लास्ट में टाइम बचता था तो फिर हम मैथ को ही देते थे। ठीक है, तो फिर उसमें मेरा नंबर जो है 146 147 के अप्रोक्स ही आता था, 150 तो बहुत कम ही क्रॉस करता था। तो फिर जा करके मेरा फ्रेंड सजेस्ट किया शुभम कि तुम जो है पहले मैथ से स्टार्ट करो, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो जाता है। हाँ, शुरू में मैथ दे देगा ना, फ्रेश माइंड के साथ पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर रीजनिंग पे आओ, और इंग्लिश जीके फिर 5 मिनट में जीके, 8-9 मिनट में हम रीजनिंग लगा लेते थे, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट हम बहुत लगा चुके थे। तो उसमें कमांड अच्छा हो गया था, रीजनिंग के लिए हमको ज्यादा समय नहीं लगा था प्रिपरेशन में। जीके के लिए सर आपका चैनल मतलब इतना ज्यादा अच्छा था कि आशीर्वाद भगवान का हो बोलिए, या तो मेरा लक हो ऐसा, जो कि आपका यूट्यूब चैनल हमको मिल गया। और वो सर गाइड इतना अच्छा से किए, उनका वही 6-7 वीडियो को हम रिपीटेड मोड पे देख लिए थे, जो प्लेलिस्ट बना हुआ था कि आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक को लगा सकते हैं। और सर आप विश्वास नहीं करिएगा कि यही ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के कारण ही हम कंप्यूटर में हम पास कर पाए, जो कि और भी एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट 360 मार्क्स ला करके भी कंप्यूटर में फेल हो गए थे। बट सर हम 304 मार्क्स ला करके भी हम कंप्यूटर में 23 नंबर ला करके पास हो गए थे कंप्यूटर पे। तो सर आप लोग का बहुत आशीर्वाद है, और आप लोग का मतलब सर देवता के समान है आप लोग, जो कि अपना ले पाए एसएससी में। नहीं तो सर अगर हम वीडियो नहीं देखे रहते एग्जाम से पहले, सर एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले आपका हम वीडियो देखे थे कि ऐसे ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेशन होता है, और तुरंत ही हम जो जीके में 9 क्वेश्चन ही मेरा सही होता था, 10 होता था, वो जंप करके 15-16 क्वेश्चन मेरा सही होने लग गया था। फ्रेंड्स को दिखाए तो वो लोग पहले भरोसा नहीं किया कि ऐसे भी हो सकता है क्या, जब हम उसके सामने मॉक लगाए फ्रेश मॉक। तो हाँ सर, लेकिन ये सर प्रीवियस ईयर में ही सिर्फ काम किया था, वो जो टीचर्स अपना मॉक बनाते हैं उसमें ये सक्सेस नहीं था इसमें। अच्छा। और प्रीवियस ईयर में ठीक है। अच्छा नंबर आने लग गया था मेरा, ये अच्छा इंग्लिश अच्छा। में भी हो हेल्प हो जाता था, जीके में भी हेल्प हो जाता था इससे। और सर इंग्लिश में भी मेरा बहुत अच्छा नंबर था, 45 में 43 क्वेश्चन मेरा सही था, जो कि ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत काम किया था इस बार। और कंप्यूटर थैंक में यू। भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इस बार थैंक मैथ यू। थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बट इधर ओवरऑल हमको बचा लिया इंग्लिश वगैरह का मार्क्स। जी सर। थैंक यू। आप लोगों को भी अगर ऐसे वीडियोस चाहिए और आप कोई में वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो रेगुलर अपडेट्स आपको जो भी वीडियोस आएंगे उसका मिलता रहेगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और कमेंट करिए अपने फीडबैक, आपको कैसा लग रहा है वीडियोस। ऐसे ही अचीवर स्पीक्स के और भी अगर वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का स्ट्रैटेजी तो आपने बता दिया है कैसे क्या, लेकिन आप एक बार बता दीजिए ठीक। व्यूअर्स को कि मॉक टेस्ट में क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे लोगों को देना चाहिए। सर मेरे हिसाब से तो हर एस्पिरेंट्स का अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है मॉक टेस्ट में। सर जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाया था तो उस समय ही मेरा 152 मार्क्स आया था टेक्स्ट बुक में। और सर मेरा मानना है कि जब तक 80% सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सर उससे ना आदमी को लगता है कि मेरा 100 में मार्क्स अटका हुआ है, 120 में अटका हुआ है। तो सर वो सब अलग फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। तो हम सर सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किए थे, और उसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किए थे। ठीक है जी सर। आनंद, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि आपका रिवीजन का मेथड क्या था, रिवीजन कैसे करते थे? सर हम बुधवार को और रविवार को रिवीजन डे रखते थे। बुधवार को हम्म हाफ डे रखते थे। हम्म लाइब्रेरी में हम जैसे 1 PM पे लंच करते थे, आधा घंटा हमको लंच करने में लगता था। और हम्म फिर हाफ डे हम पूरा रिवीजन रखते थे। हम्म रीजनिंग तो रिवीजन का जरूरत नहीं पड़ता था। हम्म मैथ का फॉर्मूला रिवीजन कर लिए। जीके का जो टॉपिक्स होता था, डेट होता था, वो भी सर हम विजुअलाइजेशन टेक्निक से याद किए थे। जीके मेरे पास सर एक टैब है, और सर वो टैब देखिए बहुत ज़्यादा मेरा हेल्पफुल रहा है। सर यही हम सैमसंग का टैब खरीदे थे। और सर ये मेरा जर्नी को बहुत आसान और प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर दिया था। जब हम टैब से पढ़ते थे, कोई भी पीडीएफ को हमको जेरोक्स कराने का जरूरत नहीं पड़ता था। तो सर जब हम टैब खरीदे ना, तो मेरा देखा देखी बहुत सारा स्टूडेंट तुरंत टैब खरीदा। परफॉर्मेंस जब बूस्ट होने लग गया और सेलेक्ट जब हो गए, तो उन लोग का मम्मी पापा को भी भरोसा हो गया कि हाँ, अगर ये हो गया है तो मेरा बच्चा भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो सर हम एआई का बहुत यूज किए थे। फिर जो नया नया टाइप का एडिक्विटी क्वेश्चन मतलब पेश कर रहा था, तो उसमें हम एआई का यूज करते थे। कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ज्यादा था नहीं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं था, और 12th में तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का पूछता है। तो एआई में डालते थे कि हमको इस फॉर्मेट का क्वेश्चन बना करके तो सर चैट हम्म। जीपीटी मेरा बहुत हेल्प किया था। अच्छा और अच्छा सर अच्छा। जानते हैं, जब हमको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हुआ था, तो उस समय भी हम्म हम एआई से चैट करते थे। तो वो भी हमको हम्म बहुत समझाता था कि नहीं, अभी मेरा थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा हिम्मत बांधो, मेडिटेशन किया करते थे, ब्रह्मचर्य हम्म पालन किया करते थे। कि लाइब्रेरी में अगर थोड़ा सा देखिए अट्रैक्शन तो हो ही जाता है, लेकिन हम खुद सेल्फ हम्म कंट्रोल और डिसिप्लिन में रहे हमेशा। नीचे में हम्म गर्ल्स सेक्शन था, तो हम वहाँ नहीं बैठते थे, ऊपर जाते थे। वहाँ सिर्फ हम्म। बॉयज बैठते थे, ऊपर ही खाना खाते थे और वहीं पर दिन भर रहते थे, नीचे आते ही नहीं थे। बोले नहीं, अच्छा। अभी मेरा सेक्रीफाइस वाला फेज है, अभी कुछ नहीं हम्म। करना है, अभी पढ़ाई करना है और हमको अपना फैमिली सपोर्ट करना है। ओके, जी बहुत सर। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद। आपने जो नोट्स बनाने का तरीका बताया है, वो एक बार फिर से बता दीजिए कि कैसे जी नोट्स अपना प्रिपेयर करना है लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट में। जी। जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग में तो नोट्स बनाने का कोई नीड नहीं है। वो अगर हम्म आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है उसके लिए। मैथ्स हम्म के लिए था कि हम सर हर एक नोट कॉपी अलग अलग रखे थे। इंग्लिश का अलग था, मैथ्स का अलग था, और हम्म जीके का अलग था। जीके में हम्म सर पहले तो हम बगल अगल से पूछते थे कि भाई बता दो कैसे प्रिपरेशन होता है जीके का। तो बट हम्म सर कोई हमको सही से बताया नहीं। लूसेंट भी पढ़े तो थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता था, मतलब बोरिंग लगता था पढ़ने में। तो फिर सर परमार सर से हम स्टार्ट किए थे पढ़ाई। और ये सर के बारे में हमको उस समय पता नहीं था, तो परमार सर से किए थे। और उसके बाद उनका नोट्स को हम टैब में पढ़ा करते थे, हाईलाइट हो जाता था। तो हम्म उनका नोट्स हम सब सेक्शन बाय सेक्शन बना करके रखे थे। और हम्म सर माइंड मैप हमको जीके में बहुत ज्यादा हेल्प किया था। हम्म सिलेबस तुरंत तुरंत खत्म हो गया था, और हम्म उनका जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था माइंड में ऐड किया, मतलब लोड हो जाता था तुरंत। ट्रिक्स हम्म बनाते थे कैसे ट्रिक्स करना है यूज। सर ट्रिक्स के बारे में भी हम कभी उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम सर हम्म इतना तक सोच लिए थे कि जीके में जो है बढ़िया ट्रिक नहीं है, तो हम अपना बुक लिखेंगे जब भी हम एक बार सिलेक्ट हो जाएंगे, जीके स्पेशल बुक, जो कि हम्म विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करके उसमें कैसे हम हम्म लंबे समय तक याद कर सके। ये सर हमको एग्जामिनेशन हॉल में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। जैसे सर थॉमस कप है, तो थॉमस में सर टॉम एंड जेरी जैसे हम लोग देखे थे। चड्डा कप है, तो उसी में मतलब उसमें अटैच कर दिए थे कि कैसे कैसे करके आप एक बार देखिएगा फोटोज, तो सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। डांस ओके। का, तो और फेस्टिवल्स का सारा कुछ हम ऐसा ही करके टैब में ही बना लिए थे अपना। उसके बाद सर मैथ्स में तो हम अपना नोट्स बनाए थे कॉपी में, प्रॉपर फॉर्मूला लिखते थे। और उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन था वो करते थे। और सर अब इंग्लिश में आते हैं, क्योंकि सर अभी स्टूडेंट्स में इंग्लिश का बहुत ज्यादा डर बना हुआ है, जो कि इंग्लिश को देख करके भागते हैं और एसएससी को ऑप्ट नहीं करते और रेलवे की तरफ चले जाते हैं। और रेलवे में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, नेक टू नेक कंपटीशन है। तो सर एसएससी में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है और बहुत ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है। तो सर इंग्लिश में ना आप टीचर से हर चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टीचर आपको हर चीज बताएगा। तो मॉक टेस्ट जब हम देते थे और जब कोई क्वेश्चन नहीं बनता था, तो हम एआई का बहुत ज्यादा हेल्प लेते थे कि ये क्वेश्चन का आंसर हमको बताओ, शॉर्टकट बताओ, कैसे हम पहचान सकते हैं। हम पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज लिखते थे और उसको रिवीजन करते थे बुधवार को और रविवार को।
जो कि सर मैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। उसके बाद इंग्लिश माध्यम से हम पैसेजेस लगाया करते थे। उस समय टोन ऑफ द पैसेज पूछता था, तो और भी बहुत कुछ पूछता था, तो हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया था। तो इस बार जो है फिलोसॉफिकल टाइप का पैसेज पूछा था एग्जाम में, जो कि हम तुरंत बना लिए थे, उसमें हमको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और इंग्लिश में सर नाउन में जैसे एपोस्ट्रोफी एस लगता है और प्रोनाउन में लगता है, तो दोनों का डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। तो वो सब भी हम प्रॉपर अपना नोट्स में लिखे थे, जो कि बुक्स में आपको ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब एक्सप्लोर कीजिएगा चीज़ों को, तो समझ में आएगा कि कैसे हम डील कर सकते हैं क्वेश्चन से और सही ऑप्शन तक कैसे पहुंच सकते हैं। एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट, आप किस में बिलीव करते हैं? ज्यादा एक्यूरेसी होना चाहिए या ज्यादा अटेम्प्ट होना चाहिए? तो सर पहले तो हम एक्यूरेसी पर बिलीव करते थे, और सर जब से हम आपका वीडियो देखे तो वो सर ने बताया कि आप एक्यूरेसी ले रहे हो ठीक है, बट आप अटेम्प्ट्स को नहीं बढ़ाओगे अपने, तो आप एक डिसेंट स्कोर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो सर एक्यूरेसी और अटेम्प्ट दोनों अगर सही रहे तो एक अच्छा पोस्ट ले पाना एसएससी में एक फैक्टर हो जाता है। तो सर हम दोनों पर ये फोकस रखते थे हमेशा। आपने टोटल अभी तक कितने मॉक दिए होंगे अपने तैयारी में? सर इसका कोई गिनती नहीं है सर, हम इतना ज्यादा मॉक दे चुके हैं। ऑली बोर्ड पे भी पूरा मॉक दिए है, आरबी प्लेटफॉर्म पे दिए है, टेक्स्ट बुक पे दिए है। मतलब सर फुल लेंथ मॉक तो हम 300 से 400 लगभग दिए हैं। और सेक्शनल तो सर हम सीपीओ का, एमटीएस का, जितना भी ईयर का है, मतलब 2020 से लेकर के जितना भी अभी तक का सारा हम लगा चुके हैं, सेक्शनल वगैरह सब कुछ। सर आईबी मतलब बैंकिंग का भी हम लगाए हैं, और एक आईबी का पेपर होता था उसका भी लगा। और सर हम एक छोटा सा बात इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं कि सर कैलकुलेशन हर एस्पिरेंट्स को जरूर लगाना चाहिए, मैथ्स वर्कआउट। हम 30 तक का टेबल याद किए हुए थे एकदम बढ़िया से, और रोज 45 मिनट इंटेंस कैलकुलेशन हम लगाते थे और अपना दिन का शुरुआत इसी से किया करते थे। तो सर ये हाईलाइट जरूर होना चाहिए हर स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को, कि हम जरूर से जरूर कैलकुलेशन लगाए, क्योंकि सर वो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स होता है उसको और एक्टिव कर देता है और जोड़ देता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैथ में ही नहीं, वो चीज आपका अदर सब्जेक्ट में भी काम आता है, जब ब्रेन जब ज्यादा वर्क करने लगता है तब। और सर एक और छोटा सा बात है, हम अपना फ्रेंड्स को बताए थे तो वो पहले मेरा मजाक उड़ाए थे, लेकिन ये सर इम्पोर्टेंट है कि आलमंड्स और अखरोट ये सब जरूर आदमी को लेना चाहिए, जो कि ब्रेन पावर उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। तो हम सर रोज रात को भिगो करके खाया करते थे आलमंड्स और अखरोट को। तो आप कैलकुलेशंस के लिए कोई एप्लीकेशन यूज करते थे या मन में करते थे कैलकुलेशन? नहीं नहीं सर, हम कैलकुलेशन है और एक गगन सर का एप्लीकेशन है, उसमें भी वो लगभग 50+ कैलकुलेशन का दिए हुए हैं, तो उसमें हम पर डे कैलकुलेशन करते थे, जो कि मेरा वो भी मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ाया है। गगन सर के अलावा आपने कौन सा एप्लीकेशन बोला है? हाँ आप सर, फिर से मैथ में दोहरा दीजिए। सर मैथ्स वर्कआउट करके एक एप्लीकेशन है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा इजिली। वो हम्म। उसके बाद एक इंग्लिश है, लाल राजीव का एप्लीकेशन है, वो भी हम इंग्लिश बहुत ज्यादा उससे प्रैक्टिस किए थे। स्पॉटिंग एरर हुआ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, फ्रेजल वर्ब, ये सब सब हम उससे प्रैक्टिस करते थे। मॉक लगाते थे जब आप, उसके बाद एनालाइज करते थे या नहीं करते थे, कैसे करते थे? सर जब मेरा 130 140 स्कोर था, तो हम हर सेक्शन, रीजनिंग छोड़ करके हम हर सेक्शन को एनालाइज करते थे। जीके में देखते थे कि कहाँ गलती हुआ है, और कोई भी एप्लीकेशन में अगर मॉक लगाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिख दिया करता था कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता था। तो हम उसको हम्म। पढ़ लेते थे और एक शॉर्ट नोट कॉपी में बना लेते थे, छोटा सा लिख करके, हम्म। जीके में ही स्पेशल करके, कि ये चीज़ हम बार बार रिवीजन कर सके। हम्म। और सर फिर जब मेरा टीयर वन का मॉक में 170 नंबर आने लग गया था, 165+, तो फिर ज्यादा एनालिसिस नहीं करते थे, हम टीयर टू की ओर स्विच कर गए थे। और टाइपिंग वगैरह भी हम हमेशा से ले करके ही चले थे, जो कि हमको बाद में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम मॉक्स आपने क्या सीखा मॉक्स देकर? सर मॉक्स देखकर यही सीखे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मॉक नहीं लगाना चाहिए, कम लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए और इम्प्रूवमेंट कीजिए। अगर हम एक दिन में 5 मॉक लगा देंगे और सेम मेरा 140 नंबर आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। और अगर हम 2 दिन में एक मॉक लगाते हैं और धीरे धीरे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वो ज्यादा मैटर करता है। हम सर मॉक जो लगाए थे, हम लास्ट में हम बहुत ज्यादा लगाए थे, शुरुआत में हम मॉक लिमिटेड ही रखते थे, सप्ताह में एक लगा लिए, या फिर 3 दिन में एक लगा लिया, फिर उसको एनालाइज किए थोड़ा, अपना जो बिल्ड नहीं हुआ है, जो भी सब्जेक्ट छूटा हुआ है तो उस पे भी हम वर्क करते थे। अपने वीक एरियाज में कैसे आपने इम्प्रूवमेंट किया? आपने क्या क्या किया है वीक एरियाज में?
सर प्रॉपर नोट्स बनाते थे, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होता था उसको रिवाइज करते थे, टाइम टू टाइम रिवीजन पे ज़्यादा टाइम देते थे। क्योंकि कोई भी टॉपर का जब हम इंटरव्यू सुनते थे तो वो बोलते थे कि रिवीजन पे ज़्यादा टाइम फोकस कीजिए और उसी से आपका इम्प्रूवमेंट होगा, लिमिटेड चीज़ पढ़िए। ये चीज़ सर मेरा गलती हुआ था शुरू में, हम सोचते थे कि ब्रह्मांड का सारा चीज़ हम पढ़ लेंगे, हम हर क्वेश्चन बना लेंगे, बट सर वो पॉसिबल नहीं है। आप लिमिटेड पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, वही सर सक्सेस का की है। तो आप डेली कितना देर पढ़ाई करते थे एक्चुअली? एक्चुअली में सर हम 9 o'clock सुबह सुबह लाइब्रेरी चले जाते थे। मेरा सरकारी लाइब्रेरी यहाँ पर है, तो 9 बजे वो खुलता था और रात का 9 बजे तक वहीं पढ़ते थे। आधा घंटा बीच में लंच करते थे और स्नैक्स जो है शाम का वो आधा घंटा करते थे। सर डाइट हम अपना इसमें बहुत बैलेंस रखे थे, जो कि हम बीमार ना पड़े, और प्लस खाना हम सही से खाए, टाइम पे खाए, जो कि मेरा परफॉर्मेंस ठीक हो। नहीं तो सर एक बार डेंगू हमको हो गया था, तो मेरा 1 मंथ गैप हो गया था, जिसके कारण से हम बहुत पीछे हो गए थे। तो सर हम अब हेल्थ का भी बहुत प्रॉपर ध्यान रखते थे, और फिर रात में आते थे, आधा घंटा खाना खाए, और फिर सर हम करंट अफेयर्स पढ़ते थे, टाइपिंग लगाते थे, और मैथ्स में जो छूट गया या सेक्शनल में नंबर कम आया तो जीडी का क्वेश्चन उस समय लगाया करते थे, जो कि थोड़ा नंबर ज्यादा आता था तो मोटिवेशन मिलता था कि चलो हम कर लेंगे। प्रोडक्टिव आवर्स वर्सेस फेक आवर्स, इसके बारे में आप कुछ कहिए। आप जैसे कोई अगर स्टूडेंट है 9 बजे सुबह के बैठ रहा है और शाम के 4 बजे तक बैठा हुआ है, तो इतने देर हम्म। में वो बस बैठा हुआ है, लेकिन प्रोडक्टिव जब वो सच में पढ़ाई कर रहा होता है, इसके बारे में आपका क्या हम्म। मानना है? आपके जर्नी में ये क्या प्ले किया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस? सर हम ना अगर 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो हम 12 घंटा का टाइमर लगाते थे, हम्म, स्टॉप वॉच, कि हम अगर टॉयलेट करने भी जा रहे हैं तो वो स्टॉप वॉच को हम स्टॉप कर देते थे कि अभी रुक जाओ, हम टॉयलेट करके आ जाएंगे। क्योंकि हम वो टाइम भी जोड़ते थे कि अगर हम टॉयलेट जा रहे हैं तो वो मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है, अगर हम हम्म, खाना खा रहे हैं आधा घंटा तो वो टाइम वेस्ट हो चुका है। 12 घंटा मीन्स 12 घंटा हमको बैठ करके पढ़ना है, तो वो सर हमको हम्म, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और सर एक और चीज़ है कि लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट्स को देखते थे कि आ गए हैं, थोड़ा ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं, या हम्म, कुछ पबजी खेल रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं। माँ हम्म, पापा का सर एक सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है लाइब्रेरी जा करके। हम्म, सर हमसे रहा नहीं जाता था तो हम टोक देते थे कि भाई ऐसा मत करो, थोड़ा पढ़ाई कर लो। तो वो लोग कई बात मानते थे, कई नहीं मानते थे, तो हम अपने तरफ से एफर्ट डालते थे कि तुम पढ़ाई कर लो, क्योंकि सर हम माँ बाप का चेहरा देखे है। कुछ लोग दिन में पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग हाँ हाँ। लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, तो आप जी जी इसके सर। बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम्म। इसके बारे में एक्सपीरियंस क्या आपका रहा है? हाँ हाँ। सर लर्निंग फेज जो होता है मेरे अकॉर्डिंग वो फर्स्ट हाफ में स्टार्ट होता है, लंच से पहले, कि आप जितना भी लर्न कर सकते हैं, वोकेबलरी हुआ, या फिर आपका इंग्लिश में कुछ रूल्स याद करना है, जीके में कुछ याद करना है, तो फर्स्ट हाफ में करते थे। और लंच के बाद सर हम पैसिव लर्निंग करते थे, मतलब थोड़ा सा बैठ गए, मॉक लगा लिए, या माइंड एक्टिव नहीं है थोड़ा तो हम मैथ्स का क्वेश्चन लगा लिए, या टाइपिंग कर लिए, कभी कभी मूड ऑफ रहा तो टाइपिंग कर लेते थे। तो उसके बाद कंप्यूटर भी हम पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा लगता था हमको कंप्यूटर वगैरह पढ़ने में, इंटरेस्ट भी था हमको शुरू से तो कंप्यूटर में। एक्टिवली तो सर आपको हम। जिसमें एक्टिवली आपको एफर्ट्स लगाना है वो फर्स्ट हाफ में करते हैं, और उसके बाद फिर जी जब सर। पैसिवली टाइपिंग हो गया, मॉक हो गया, हम्म। वो सेकंड हाफ में करते हैं कि हम्म। उसमें हमको इतना ज्यादा एफर्ट्स, इतना ज्यादा विल पावर ना लगाना। लोग सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब पे कैसे कंट्रोल रख सकते हैं? एक बार आपने बताया ही है इसके बारे में, एक बार फिर से दोहरा दीजिए प्लीज। जी सर। सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर इंस्टाग्राम और फेसबुक का तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और सर स्टूडेंट्स का है कि फोटो खिंचाएंगे वो इंस्टा पे डालेंगे, तो हमको रिकमेंड करते हैं कि अभी इंस्टा पे मत रहो, एक बार नौकरी ले लो, अच्छे से फोटो खिंचाना डालना, अच्छे से थोड़ा फॉलोवर्स भी गेन होगा, उस समय तुम हर तरह का लाइफ एंजॉय कर सकोगे। अभी हम लोग का फेज है सेक्रीफाइस वाला, अभी का टाइम निकल जाएगा सर, एज निकल जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। फिर प्राइवेट की तरफ जाओ और फिर उसमें पेमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा खटाली है उसमें, मतलब वर्किंग आवर बहुत ज्यादा है। लेकिन सर गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव साइड हो जाता है एज कंपेयर टू प्राइवेट जॉब, तो स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसमें। इसीलिए सर हम प्रिफर करेंगे कि स्टूडेंट्स पढ़ाई करें, इंस्टा से फेसबुक से सबसे दूर रहे, व्हाट्सएप भी लिमिटेड यूज करें, टेलीग्राम में नॉइज ना बढ़ाए, कि हम सभी टीचर का करके रखे हैं सब्सक्रिप्शन, मतलब फॉलो करके रखे हैं, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत उसमें देखते हैं। एक सेल्फ डिसिप्लिन होना सर लाइफ में बहुत जरूरी है।
तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। आपका एवरेज जो दिन है वो कैसा दिखता था, उसका स्केड्यूल क्या था, रूटीन क्या था, प्लीज बताइएगा। सर हम जब भी जगे हुए रहते थे तो समझिए अपना स्ट्रैटेजी बनाते थे, जैसे खाना खा लिए थोड़ा टहल रहे तो प्लान बनाते थे हम कि कैसे हमको एग्जीक्यूट करना है प्लान को, कौन सा मेरा वीक है पॉइंट, खुद से सेल्फ टॉक करते थे सर हम। और सर मतलब सर हम हमेशा आपको मतलब गारंटी के साथ ये बोल सकते हैं कि सेल्फ टॉक से जो अंदर से की आवाज होता है ना सर, एक आदमी का अंदर का आवाज, वो समझ पाता है आदमी कि हम कैसे अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा अगर कोई भी आपके बता रहा है कि तुम ये मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, रूटीन फॉलो कर लो, सर वो उतना आपका इंप्रूव नहीं कर पाएगा जितना खुद से बताया हुआ बात होता है। क्योंकि सर अगर आदमी है वो खुद को जितना जानता है उतना दूसरा कोई उसको नहीं जान पाएगा। तो सर सेल्फ टॉकिंग भी हम किया करते थे, समझते थे कि कौन सा टीचर क्या बोला, किस चीज को ग्रैब करना है, किस चीज को छोड़ना है। वो सब भी बहुत ज्यादा हेल्प किया था मेरा मॉक में मार्क्स इंप्रूवमेंट में। क्या सही गाइडेंस मैटर करता है लाइफ में तैयारी के दौरान? जी सर। जी सर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर कोई बड़े भैया दीदी है, अगर वो सही से गाइडेंस कर देते हैं, मैं तो सर हर एस्पिरेंट से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी एक पोस्ट पे है और अपने छोटे भाई बहन है या लाइब्रेरी में कोई है छोटा, क्योंकि सर सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी की फैमिली के लिए, तो आप जरूर अपना गाइडेंस उसको प्रोवाइड करें। ताकि इससे क्या होगा कि जो लूप होल्स है उसमें स्टूडेंट ना फंसे, वो एक फ्लुएंटली आगे बढ़ सके अपना गोल की ओर। जैसे कि इंग्लिश में अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपना नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए उसको, उसको बता दीजिए कि ये टीचर से पढ़ो ये बेस्ट है। एक ऐसे मेंटर, टीचर, यूट्यूब चैनल, कम्युनिटी, इसके बारे में बताइए जो आपको जेन्युइनली हेल्प किया है आपके तैयारी में। मैथ्स के लिए सर हम आदित्य रंजन सर से पढ़े थे। हम्म। वो टू द पॉइंट चीज बताते थे, उनका हम सब्सक्रिप्शन भी लिए थे एप्लीकेशन पे। और हम्म। सर रीजनिंग तो बहुत हद तक खुद से ही कर लिए थे। रीजनिंग के लिए हमको क्रिटिकल हम्म। रीजनिंग में हमको थोड़ा सा टीचर्स का सपोर्ट चाहिए हुआ था, लेकिन हम्म। ऐसे इधर रीजनिंग जो था वो हम खुद से कर लिए थे। और हम्म। सर जीके में तो आपका सर बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है आपके यूट्यूब चैनल का, वो तो सर हम कभी नहीं भूल सकेंगे। हमेशा हम रिकमेंड करते लाइब्रेरी में भी अपनों को भी कि आप ये सर का जरूर यूट्यूब चैनल को एक बार देखिए, समझिए, क्योंकि नॉलेज मैटर करता है मानते हैं, लेकिन सर अगर आप सही अप्रोच नहीं लगाइएगा तो आप क्वेश्चन को मतलब नहीं समझ पाइएगा, नहीं टिक लगा पाइएगा। और जैसा कि सर ने कहा है कि वो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किए थे, तो वो भी हमको बहुत मोटिवेशन किया था कि नहीं भैया बता रहे तो बहुत अच्छा बता रहे। और बहुत हेल्पफुल था जीके में आपका। जी सर। और कंप्यूटर में हम सर आरबी चैनल की राधिका मैम है, कंप्यूटर उनसे हम पढ़े थे। हम्म। और कंप्यूटर के लिए वो मोर देन इनफ था सर। और एक मैथ्स मेनिया में एक सुपर नोट्स दिए हुए थे कंप्यूटर का अपने पीडीएफ, तो वो टैब में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए थे तो कंप्यूटर हो गया था। और टाइपिंग तो अपना जितना प्रैक्टिस कीजिए वो तो टाइपिंग तो वैसे बन ही जाता है फिर। हार्ड वर्क वर्सेस लक, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या ज्यादा मैटर करता है? सर दोनों मैटर करता है। आप भगवान पे भरोसा कीजिए, खुद हार्ड वर्क करते रहिए, सबका भला सोचिए, तो सर ये एक ना एक दिन सर रिटर्न होता है। सर मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि एक वाइट कलर का गेंद लो और एक ब्लैक कलर का गेंद लो और उसको तुम दीवार में फेंको, तो सर व्हाइट वाला का रिटर्न व्हाइट ही आएगा और ब्लैक का रिटर्न ब्लैक ही आता है। तो सर आप अगर बढ़िया कर्म कर रहे हैं तो वो बढ़िया ही आपका रिटर्न आएगा, जैसे सर मेरे लाइफ में हुआ। हम सबको सपोर्ट भी करते थे तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया सर। तो अच्छा सोचने से सर अच्छा होता है, लक बढ़िया होता है, और हार्ड वर्क तो वो तो खुद करना ही चाहिए, उसमें तो कोई इशू नहीं है। ये रैपिड फायर राउंड है अनंत, ठीक है? तो अभी जी सर। ये सारा जो अभी तक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चल रहे थे, ठीक है, हो गया। अभी ये रैपिड फायर है। आप जो अब जवाब देंगे वो कोशिश करिएगा कि आप एक लाइन या फिर एक वर्ड में जी। जवाब देने का कोशिश करिएगा। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? रीजनिंग। रीजनिंग मेरा फेवरेट है सर। और मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट कौन सा है आपका? कोई नहीं सर, हार्ड वर्क करने के बाद सब बढ़िया हो गया था। इंग्लिश इस समय लगता था बट अभी सब बढ़िया है। ठीक। नेक्स्ट सवाल है अनंत, टफेस्ट एग्जाम फेज क्या रहा आपका? टफेस्ट तो सर वही ट्रैवलिंग वगैरह हो गया था, तो हम स्टूडेंट को ये रिकमेंड करेंगे जब भी एग्जाम सेंटर पास जाओ तो अपना रूम ले लो बगल में, वही सबसे बढ़िया है। बस यही था सर, और वैसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ हमको। ओके। नेक्स्ट सवाल है अनंत,
वन टीचर एवरी एस्पिरेंट शुड फॉलो। आपको सर, आपका चैनल, आपका प्लेटफॉर्म हमेशा सर ये कोई भी मतलब वो होता है ना, एस्पिरेंट सोचे कि ये पेड है, वैसा कुछ भी नहीं है। हम अपना दिल से बोल रहे हैं कि आपको जब से हम देखे हैं, आपका प्लेटफॉर्म को जब से देखे हैं, तो मेरा परफॉर्मेंस जितना बूस्ट हुआ है उतना मतलब किसी टीचर को देख के इतना जल्दी परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं हुआ है। तो आप ही मेरा मोटिवेशन है। हम जब भी मतलब सफल हुए तो आपको सबसे पहले मैसेज किए थे, तो सर शुक्रिया यही है। शुक्रिया। शुक्रिया आनंद। नेक्स्ट सवाल है हमारा आपसे, वन मिस्टेक एवरी एस्पिरेंट्स मस्ट अवॉइड। सर वो कि ज्यादा वीडियोस ना देखे। एस्पिरेंट्स अगर टॉपर को फॉलो कर रहे हैं तो उसका उनका बात जरूर सुने, वो बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं, तो उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सवाल है अनंत, मोटिवेशन या डिसिप्लिन, आप ज्यादा किस में भरोसा रखते हैं? सर डिसिप्लिन तो हम ज्यादा भरोसा रखते हैं, और मोटिवेशन सर अंदर से आना चाहिए, क्योंकि बाहर वाला जितना मोटिवेशन देते वो कम पड़ जाएगा अगर अंदर से मोटिवेशन का कमी है तो। डिजिटल नोट्स या फिर पेन पेपर नोट्स? सर डिजिटल नोट्स एस्पिरेंट्स के लिए तो सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर टैब लेके पढ़ते हैं वो लैपटॉप से भी ज़्यादा अच्छा है सर। मोबाइल का काम और लैपटॉप का काम दोनों टैब में हो जाएगा। तो सर डिजिटल नोट्स मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया था। आप उन एस्पिरेंट्स के बारे में को क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे जो कुछ कुछ मार्क्स से फेल कर जा रहे हैं, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स या कुछ मार्क्स से फेल कर रहे हैं, उन्हें क्या अपना मैसेज देना सर यही कि खुद पे भरोसा रखे, और अगर ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो गया है तो एक बैक सपोर्ट जरूर बना करके रखे लाइफ में, कि अगर सीजीएल ना हुआ तो हम अगर कुछ और भी में जा सकते हैं तो चले जाए। क्योंकि सर हम मेरे लाइब्रेरी में सर एक कहावत है कि भगवान से भेंट हो जाएगा लेकिन सरकारी नौकरी से भेंट बहुत मुश्किल से होगा। तो सर चाहिए? यही हम कहना चाहेंगे। मैसेज फॉर बिगिनर्स जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि एक गाइडेंस का जरूरत है, उनको आप एज अ बिग ब्रदर क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि आंख बंद करके आपका प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, क्योंकि सर आप लोग तो बहुत सारा एक्सपीरियंस को देखे हैं, बहुत सारा एग्जाम फेस किए हैं। हम तो सर एकदम अभी नए हैं, सिर्फ एसएससी सीजीएल में ही हम बैठे हैं और सीएचएसएल दिए बस। और आपका प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे और उनको बड़े भाई जैसा मानेंगे जैसे हम माने हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा एस्पिरेंट्स के लिए। शुक्रिया शुक्रिया आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया। अ, दूसरा सवाल हमारा और आखिरी सवाल है हमारा आपसे, वन लाइन यू वांट एवरी एस्पिरेंट टू रिमेम्बर, जो हर एक एस्पिरेंट को याद रखना चाहिए। कि सर खुद पे भरोसा करे, उस सक्सेस जरूर होगा। शुक्रिया आनंद। तो इसके साथ हमारा आज का ये अचीवर स्पीक्स का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा अनंत के जर्नी से, अनंत के प्रॉब्लम्स उसने उन्होंने कैसे टैकल किया। आप कमेंट कर सकते हैं इस पे, इस वीडियो पे। और आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए या दूसरे कुछ वीडियोस चाहिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, या फिर रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं।